अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब देखने वाले? सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार हलीम स्टाइल मूंग की दाल। बहुत मज़े की बनी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए हम दाल बनाने की तैयारी करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे हम प्याज। ये बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल हलीम स्टाइल। लेकिन यह है कि इसमें हलीम में ज़्यादा चीज़ें होती हैं। ये सिर्फ हम मूंग और मसूर की दाल के साथ बना रहे हैं। थोड़ा सा हम चिकन यूज़ करेंगे तो बहुत मज़ेदार दाल बनती है। जो घरों में लोग दाल नहीं खाते, बच्चे दाल नहीं खाते, बड़े दाल नहीं खाते, उनके लिए आप इस स्टाइल से बनाएँ तो आप जितनी बनाएंगी, शर्त की बात है कि आप जितनी बनाएंगी झटपट ख़त्म हो जाएगी, सबको खाने में भी बहुत पसंद आएगी और आपसे बार बार फरमाइश भी होगी कि वही वाली दाल हमें दोबारा बना के दिखाएं। तो प्याज हमारा गोल्डन हो गया है, जितना हमें गोल्डन करना था उतना गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक खाने का चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने इसमें 2 इंच का टुकड़ा लहसुन का लिया था और 7 से 8 कलियाँ मैंने जो है लहसुन की ली थी। 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था। तो इसका हमने बना लिया है पेस्ट। अब हम इसको भून लेंगे इतना कि लहसुन अदरक की जो एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भून जाए। तो लहसुन अदरक हमारा प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। नमक लिया है हमने हाफ़ टी स्पून, हल्दी ली है 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हाफ़ टी स्पून, 8 से 10 हमारी होल ब्लैक पेपर्स हैं, छोटा सा टुकड़ा हमने दिया है दालचीनी का और ज़ीरा हम डालेंगे बाद में तड़के में। बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब इसको चावलों के साथ इंजॉय करें, नान के साथ या चपाती के साथ, बहुत अच्छी लगती है। तो मसाला भून लेंगे अच्छे तरीके से, इतना कि मसाले में से जो सारे मसालों की स्मेल है और अदरक लहसुन की स्मेल वो भी ख़त्म हो जाए। धनिया पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, वो भी डाल दें या साथ ही अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। चिकन था मेरे पास 500 ग्राम चिकन था, राउंड अबाउट 500 ग्राम। उसको हमने बॉयल होने रखा है ताकि अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। उसको हमें फिर रेशा बना लेना है। टमाटर डाला है मैंने एक, मोटा मोटा ही काट के हमने डाल दिया है, मैश हो गया है। और ये चिकन हमने बॉयल करके ठंडा करके इसको हमने छोटे पीस कर लिए हैं, हाथ से ही रेशे कर लिए हैं। हल्का सा हम भून लेंगे चिकन को, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बॉयल हो चुका है तो इसमें कोई स्मेल नहीं है। तो चिकन को हल्का सा इतना सा भून लें कि जो है मसाले सारे वो चिकन के अंदर रच जाएँ। तो चिकन हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये हाफ़ कप यखनी का, जो हमारे चिकन से ही बनी हुई है। जिस पानी में पकाया था हमने चिकन को, उसी पानी की ये यखनी है। तो हाफ़ कप हम इसमें यखनी का डालेंगे और साथ ही हम डाल देंगे अपनी दाल, मूंग और मसूर की दाल। 1 पाव दाल है, इसको हमने धो के भिगो दिया हुआ है और ये अच्छी खासी फूल चुकी है। तो दाल के अंदर थोड़ा सा पानी है, हमेशा की तरह जैसे मैंने बताया है आपको चावलों और दाल में पानी रखें ताकि अगर एंड पे कोई मिट्टी वगैरह, कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो भी आपकी सारी हर एक दाना धुल के आ जाए, साफ़ सुथरा आपको मिले। तो दाल बहुत अच्छी, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसके ओरिजिनल कलर्स हैं, कितना बड़ा बड़ा दाना है। तो जब आप दालें लें तो बहुत एहतियात से देख के लें। जो बहुत ज़्यादा रेड कलर की दाल हो, बहुत ज़्यादा येलो कलर की दाल हो, वो ओरिजिनल नहीं होती, वो हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसान देती है, जल्दी गलती भी नहीं है और उसको केमिकल और रंग लगे होते हैं। तो आप लोग बहुत एहतियात से देख के लें, कोशिश करें। ऐसे स्टोर से अक्सर हमारे ये जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इतने ज़्यादा यूटिलिटी स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, आप यूटिलिटी स्टोर से लें, वहाँ से बहुत अच्छी दालें मिलती हैं। तो आप लोग जो सा है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें साफ़ सुथरी लेने का। पानी डाल दिया है हमने और अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे। पानी डाल के हमने 15 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल घुल चुकी है, चिकन भी हमारा मैश हो चुका है। जो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है उसको भी हम अच्छे तरीके से इससे चम्मच से चला के मैश कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कैसी थिकनेस आई है इसकी, बिल्कुल हलीम के जैसी। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि ये सिर्फ मूंग और मसूर की दाल है अंदर चिकन में, तो वो पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये हलीम नहीं है। जो भी खाएगा आपसे पूछेगा ज़रूर कि आपने इतनी जल्दी इतने कम टाइम में हलीम कैसे बना लिया। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि आपको ये कैसी लगी है रेसिपी। अच्छे तरीके से सारा चिकन हमने मैश कर लिया है दाल में, रेशा रेशा हो जाए, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा नज़र आए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े नज़र नहीं आने चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 मैं डालूंगी हरी मिर्ची। इसको दम पे छोड़ेंगे 2 मिनट के लिए और साथ ही हम अपना तड़का बना लेंगे, तड़का लगाएंगे और फिर सर्व करेंगे, आपको दिखाएंगे कैसी बनी है।
हरी मिर्चें जब भी आप डालें किसी भी सालन में, दाल में या शोरबे वाले सालन में, तो आप कोशिश करें कि उसका जो ऊपर ये डंडी लगी होती है ये ना उतारें, क्योंकि जब ये उतार देते हैं तो उसकी जो मिर्च की शार्पनेस है, उसका तीखापन है, वो सारे सालन में ऐड हो जाता है। तो आपने ये नहीं उतारनी, कोशिश करें कि ये लगी हो। ऑयल लिया है मैंने, अगेन हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छा गर्म कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने चूल्हे की दाल को पकने के लिए छोड़ दिया है। स्लो फ्लेम पे पक रही है। हाफ कप ऑयल लिया है, इसमें हाफ टी स्पून हम डालेंगे ज़ीरा, तड़का आपने बहुत एहतियात से लगाना है, किसी ऐसे बर्तन में लगाना है जिसमें आपका हाथ ना जले। इसीलिए मैं ये बर्तन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता है हाथ जलने से। तो इसमें बिल्कुल भी हाथ जलने का ख़तरा नहीं होता। 3 मैंने होल रेड पेपर्स डाल ली हैं। इनसे बहुत प्यारा कलर आता है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो आप लोग ज़रूर डाला करें, तड़के में अच्छी लगती हैं। तो दाल में हम तड़का डाल देते हैं। बहुत एहतियात से तड़का डालते ही उसको कवर कर दें, क्योंकि अगर उछलेगा आपके हाथों पर पड़ेगा, आपका हाथ जल सकता है। एहतियात से खाना बनाएँ। तो तड़का हमने लगा दिया है और अब हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी दाल कैसी बनी है। तो दाल हमारी बनके तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई है और बहुत खाने में भी बहुत अच्छी है। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।